ओम श्री साईं नारायण में साईं के प्यारे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे साईं पर। सभी को साईं मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बाबा से शुक्रिया। बाबा आपको हमेशा खुश रखे, मस्त रखे, स्वस्थ रखे। आप सबकी मनोकामनाएं साईंनाथ जल्द पूरी करने वाले हैं। सुन लीजिए ध्यान से, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आप संदेश को पूरा सुनिएगा, अधूरा ना छोड़िएगा। कमेंट में भर दीजिएगा जय साईं राम, जय साईं राम, ताकि साईं के जो ना चाहने वाले हैं वो भी देखें कि साईं बाबा के अनुयायी साईं बाबा के कितने ज्यादा संख्या में बाबा को प्यार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का श्री साईं संदेश। एक बार सुनिएगा और फिर कमेंट में एक बार जरूर आप अपना सभी से सुनिएगा। इंसान कितनी जल्दी अपने आप को समझने लगता है, कितनी जल्दी मेरा आश हो जाता है। उसके विश्वास के वितरी कमजोरी है मालिक, उसका अपने आप पर विश्वास जल्दी धराशायी है मालिक। जरूर उसकी श्रद्धा में कमी है मालिक, जरूर उसका सब्र कहीं आकर उसका साथ छोड़ देता है और अहंकार उसे नीचा दिखाई देता है। इंसान एक मार्ग पर चलना शुरू करता है तो उसी मार्ग पर क्यों नहीं चलता? क्यों डगमगा जाते हैं उसके पांव आधे रास्ते में, और वो मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा होने का दोष देकर अपनी हार स्वीकार कर लेता है। तुम्हारे इंसान को कितनी बार समझाया जाए मालिक की वो विश्वास की डोर पकड़कर श्रद्धा के कदमों से तुम्हारी तरफ जाने वाली सीढ़ी पर आंखें बंद किए चलता रहे, वो कभी असफल नहीं होगा। कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमेगी। मालिक, तुम्हारा इंसान अपने आप को समझता क्या है? कह रहा है कि वो दूसरों का भाग्य लिख रहा है। क्या इंसान का भाग्य लिखने की जिम्मेदारी तूने इंसान को सौंप दी है मालिक? क्या तुम्हारा इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा है? इतना अहंकारी हुआ है तुम्हारा ये इंसान, इतना बदतमीज हुआ है, वो तुम्हारी बराबरी करने की हिम्मत करने लगा है। वो कौन होता है मालिक किसी के भाग्य में आंसू लिखने वाला है? वो कौन होता है किसी के होठों की हंसी छीनने वाला? क्या वो अपने भाग्य का लिखा खुद जानता है? क्या वो खुद जानता है कि जब भाग्य करवट बदलता है तो कंगाल मालामाल हो जाता है और मालामाल कंगाल हो जाता है? महलों में अय्याशी करने वाला ये इंसान क्या जानता है कि महल भी जमींदोज हो जाया करते हैं कभी, जब वो अहंकार के अधीन होकर दूसरों का बुरा करते हैं तब उसके बुरे कर्मों का साया उसके भाग्य पर पड़ता है और उसका भाग्य कलंकित हो जाता है। मैं तो चाहता हूँ कि वो हर किसी के होंठों पर हंसी के फूल खिले मालिक, किसी का कभी भी बुरा ना हो मालिक, कभी किसी पर भी रोने की, आंसू बहाने की कभी भी नौबत ना आए मालिक। दुआ करो मालिक, दुआ करो, रहम करो मालिक, रहम करो, करम करो मालिक। दूसरों का भाग्य लिखने वाले को डींग मारने वाले इंसान से सीधे साधे इंसान की रक्षा करो मालिक, वरना तुम्हारी इस दुनिया में भक्ति करने वाले, तुम्हारी पूजा करने वाले निष्पाप इंसान रहेगा ही नहीं मालिक। दुआ करो, रहम करो। अहंकारी इंसान उसकी जिंदगी नरक बना डालेगा मालिक, नरक बना डालेगा मालिक, नरक। जब मालिक इंसान में फ़र्क नहीं करता तो इंसान में फ़र्क क्यों करता है? मालिक, जब इंसान को ये जानना ज़रूरी है कि एक इंसान दूसरे इंसान को ठोकर मारता है तो मालिक को भी दुख होता है, पीड़ा होती है। मालिक, पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से ही इंसान दूसरे इंसान के करीब आता है।
मालिक सारे संबंध, सारे रिश्ते पिछले जन्मों के कारण ही होते हैं मालिक। तो फिर इंसान के आंसू क्यों नहीं पोंछता है और दुख क्यों देता है? क्यों उसका दुख दर्द नहीं बांटता है? जो इंसान दूसरे इंसान को समझकर दर्द पहुंचाता है, उसे दुख पहुंचाता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए संभलो और हो सके तो अपनी गलती सुधार लो। मेरा भक्त जहां जिस हाल में हो मुझे प्रणाम करे तो मैं उस प्रणाम को स्वीकार करता हूं। मुझे समझकर, मेरा नाम लेकर तुम किसी को भी प्रणाम करो, वो प्रणाम मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ सुन रहा हूं। जो मुझ पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। मैं उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। जो मेरा स्मरण करता है उसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, और जो मेरा दर्शन करना चाहता है उसके सामने खुद मैं जाता हूँ। मालिक, ये मेरा वचन है जो कभी असत्य नहीं होगा। मेरा भक्त ही मेरा परिवार है। मेरा भक्त श्रद्धा पूर्वक जब कभी भी मुझे याद करता है तो मैं उसके पास होता हूँ। मालिक, ये साईं का वचन है। मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समंदर के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं अपने भक्त के हृदय में विराज करता हूँ। मालिक, मैं वही हूँ जो तुम्हारा अंतरस्थ है। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। सौभाग्यशाली और धन्य वही हैं जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित हैं ही नहीं। मालिक, मैं अपने भक्तों को अपने पास बुला लेता हूँ। मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, वो मेरे बुलाने पर शिरडी चला आता है। कभी कभी मेरे भक्त नहीं जानते कि उनकी और मेरे बीच जो भक्ति का संबंध है वो मरते पड़ता है कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। जैसा भक्त का भाव होता है वैसे ही मैं उनका कल्याण करता हूँ, और ऐसे में कभी कभी उनकी परीक्षा भी लेनी पड़ती है। जो श्रद्धा और भक्ति से मेरा नाम स्मरण करता है, जो मेरे चरित्र और कार्य का गायन करता है, जो मेरी कथाओं का श्रवण करता है, जो मेरी लीलाओं का कीर्तन करता है, उन्हें सुख, संतोष, समाधान की प्राप्ति होती है। सिर्फ साईं साईं नाम उच्चारण से ही उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे लोगों का मैं उद्धार करता। सबका मालिक एक है। साईं भक्तों, ये थे बाबा के अनमोल वचन। अपने जीवन में जरूर अपनाएं। बाबा हमेशा आप सबके साथ था, सबके साथ है, सबके साथ रहेगा। सदा खुशी रहो, सदा स्वस्थ रहो, सदा मस्त रहो। सबका मालिक।